अच्छा, क्या बात है? अरे इट्स अ वंडरफुल न्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बागा, बागा द न्यूज इज 100% कंफर्म। बस तो फिर नट्टू काका, सेठ जी के आते ही हम उन्हें ये खुश खबर सुना देंगे। सेठ जी एकदम खुशहाल हो जाएंगे। He will dance with happiness. लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वाह, सेठ जी का नाम लिया और सेठ जी हाजिर। 100 साल जिएंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, खुशियां मनाने का आया है मौसम। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, किस बात की खुशी मना रहे हो भाई? बताओ तो सही, बात क्या है? सेठ जी, आपको धन लाभ होने वाला है। धन लाभ? कैसे? जी, हमारे जो डीलर है ना नरेश भाई, हाँ, उनकी अभी अभी नट्टू काका के साथ फोन पे बात हुई। मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो लेटेस्ट में लेटेस्ट टीवी का स्टॉक उनके पास आ गया है। अभी तक वो टीवी किसी की दुकान में नहीं पहुंचा। एक बार वो स्टॉक हमारी दुकान में आ गया फिर तो चांदी ही चांदी, बहुत बिक्री होगी सेठ जी। अच्छा, अब मैं समझा आपने ऐसा क्यों कहा। धन का ध्यान रखना। इतना ज्यादा धन आने वाला है तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। थैंक यू, थैंक यू। आपकी लीला अपरंपार है। सेठ जी, आप किससे बात कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी माँ से। हाँ, आज सुबह सुबह माँ लक्ष्मी माँ मेरे सपने में आए थे। ओह माय गॉश, दिस इज फैंटाब्लूस। सच में सेठ जी? हाँ तो अरे आप मिले उनसे? अरे पगले, वो मुझसे ही मिलने आए थे। ओह माय गॉश, दिस इज सो अनरियबल। सेठ जी, आपके सपने के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल में बताइए। अरे हुआ यूं के नहीं पहचाना? अरे आपको कौन नहीं पहचानेगा माँ लक्ष्मी माँ? पुत्र, अपने धन का ध्यान रख। वाह सेठ जी वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सुबह महालक्ष्मी में आपके सपने में आई और अभी अभी ये खबर मिली। हाँ सेठ जी, आप अभी के अभी नरेश भाई को फोन कीजिए और ऑर्डर बुक करवा लीजिए। बराबर बराबर। हाँ, बोलो जेठालाल। हाँ नरेश भाई, खुश खबरी मिली मुझे। नट्टू काकर बागा ने बताया स्टॉक आ गया है। हाँ, आ गया। आप बस तो हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। अरे जेठालाल, हाँ। मुझे जरा पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप पूरा स्टॉक उठाते हो तभी मैं आपको माल दे पाऊंगा। तो पूरा उठा लेंगे, उसमें क्या है? कितने का है? 50 लाख। 50 लाख? हाँ। 50 लाख तो अभी मेरे अकाउंट में नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-2 हफ्ते में पूरा पेमेंट क्लियर कर दूंगा। अरे नहीं जेठालाल, 1-2 हफ्ते का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आज शाम को ही जापान जा रहा हूँ। अगर आज की आज पेमेंट करते हो तभी अपना सौदा हो पाएगा। नरेश भाई, एक दिन में 50 लाख का बंदोबस्त करना तो मुश्किल होगा। देख लो जेठालाल, अगर आज के आज पैसों का इंतजाम होता है तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे स्टॉक किसी और को देना पड़ जाएगा। नहीं, आप स्टॉक किसी और को मत देना। मैं कुछ करता हूँ, मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ, ठीक है? पर कैश? हाँ कैश? हाँ कैश। नरेश भाई, आप तो जानते हैं मैं कोई सौदा कैश में करता ही नहीं हूँ। अरे जेठालाल, करता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि सिचुएशन ऐसी है तो अभी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, तो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं अपने आदमी को कब भेजूं डिलीवरी के लिए? शाम तक भेजिए, तब तक मैं पैसों का बंदोबस्त भी करता हूँ। देख लेना कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। तो क्या है ना कि शाम को मेरी जापान की फ्लाइट है, तो बाद में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना। अरे नरेश भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको पेमेंट का वायदा किया हो और मैंने निभाया ना हो? अरे नहीं जेठालाल, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर शाम को मैं अपने आदमी को भेजता हूँ डिलीवरी लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी, शाम तक 50 लाख का इंतजाम आप कैसे करेंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। वाह बागा वाह, तू तो महाराणा प्रताप जी का दामाशा निकला। एक मिनट नट्टू काका, कितने है तेरे पास? 6,875 रुपए। सॉरी। नहीं, थैंक यू बागा।
मैं तेरी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन इतने से क्या होगा? मैं जानता हूँ शाम तक 50 लाख जमा करने हैं, लेकिन बड़े सयाने लोग कह गए हैं ना, बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। हाँ पर भाई अभी बूंद बूंद से समंदर भरने का टाइम नहीं है ना, शाम तक पूरा समंदर देना है। तो अभी कोशिश करता हूँ 1-2 लोगों को फोन करके। नहीं हो पाएगा? अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तो मेरे पास आ जाएंगे, आज थोड़ी जरूरत थी। अच्छा नहीं हो पाएगा? ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का जमा करना मुश्किल लग रहा है नटू काका। क्या करें? मस्त कमाने का मौका है, लेकिन अभी अरे क्या। नटू काका एक काम करो, आप बैंक में जाओ और अपने दोनों अकाउंट की पासबुक भरा लो और देखो अपने अकाउंट में कितने हैं। और भाई बागा तू एक काम कर, किसका पेमेंट बाकी है सबको फोन कर, जो आप दे सके उनसे पेमेंट लेके आ। सेठ जी, वो मनोज भाई का पेमेंट आज आने वाला है, तो आप उन्हें फोन करके कह दीजिए ना कि हमें कैश की जरूरत है, तो हमें पेमेंट कैश में दे दे। अरे मनोज भाई को तो मैं भूल ही गया, होता गारमेंट किंग है, उनको फोन करूंगा तो वो शायद मदद कर सकते हैं। थैंक यू बागा, वाह क्या नाम बोला है तू, वाह 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 वाह। हाँ जेठालाल बोलिए कैसे हो? वैसे मजे में हूँ, लेकिन तकलीफ में जरा फंसा हुआ हूँ। बोलो क्या तकलीफ है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ तकलीफ ऐसी है कि मैंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, अभी पार्टी को क्या पेमेंट आज के आज चाहिए, और इतना पैसा अभी मेरे अकाउंट में है नहीं। अच्छा कितने का ऑर्डर है? 50 लाख का। रकम बहुत बड़ी है भाई, बड़ी है इसलिए तो आपको तकलीफ दे रहा हूँ, छोटी मोटी रकम के लिए आपको थोड़ी फोन करूंगा। अरे जेठालाल, आप तकलीफ में है तो मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। अरे थैंक यू मनोज भाई थैंक यू। आपका शुक्रिया था किन शब्दों में करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे जेठालाल, इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, मेरे धंधे का असूल तो पता है ना। आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जेठालाल एक प्रॉब्लम है। क्या? ये सारे पैसे मैं तुम्हें कैश में दे पाऊंगा। अरे मनोज भाई, अभी वैसे आप जानते हैं कि मैं कैश में वो सौदा करता नहीं हूँ, लेकिन ये पार्टी है ना, उसको पेमेंट कैश में ही चाहिए, तो ये तो मेरा काम और आसान हो गया। बस तो फिर मेरा आदमी आधे घंटे में तुम्हारी दुकान पर कैश लेकर आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं सामने उसको एक पोस्ट डेट का चेक दे दूंगा, चलेगा? अरे जेठालाल, जैसी तुम्हारी इच्छा और सुविधा, लेकिन याद रखना आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, रखता हूँ। ओके, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। नट्टू काका बागा, पैसों का इंतजाम हो गया। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। Congratulations and celebrations, खुशियाँ मनाने का आया डबल मौका। Congratulations and celebrations, खुशियाँ मनाने का आया डबल मौका। बस नरेश भाई को फोन करके बोल दो ना कि पैसों की व्यवस्था हो गई है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ नरेश भाई, डिलीवरी टाइम पे आ जाएगी ना? हाँ डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर है। पैसों का बंदोबस्त हो गया ना? हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। थैंक यू। अरे नहीं थैंक यू क्या उसमें। ओके, डिलीवरी जरा टाइम पे भेज देना। हाँ अरे हाँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो जेठालाल। ओके। दया एकदम सही टाइम पे फोन किया है, बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। हाँ? क्या खुशखबर है? अरे दया, मार्केट में एक लेटेस्ट नया टीवी आया है, उसकी जबरदस्त मांग है, तो वो टीवी का बहुत बड़ा स्टॉक हमें मिल गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ थैंक यू माताजी, थैंक यू। टप्पू के पापा, आपने देखा, आप सुबह खामखा डर रहे थे ना, और बापूजी ने कहा था ना कि शुभ संकेत है, हुआ ना शुभ संकेत। बस टप्पू के पापा, आज आप जल्दी से घर पर आ जाइए, आज तो आपकी खैर नहीं। मेरा मतलब है, आज आप जल्दी से घर पर आइए, आज आपको ऐसा मसालेदार चटकेदार खाना खिलाऊंगी ना कि आप खाते खाते थक जाएंगे। अरे
नहीं भूलूंगा। और दया, हाँ, ये खुशखबरी के बारे में तो बापूजी को बिल्कुल मत बताना। क्यों? अरे मैं अपने मुंह से बापूजी को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। ओहो, हाँ, ठीक है, हाँ, टप्पू के पापा, चलो मैं फोन रखती हूँ। चल 48, 49 और 50। सेठ जी हो गए पूरे 50। ओके, ये लो भाई, ये देखो, ये 50 का चेक। हाँ सर जी, मनोज भाई को फोन कर लीजिए ना। हाँ ठीक, हाँ अभी कर दे। हाँ जेठालाल, बोलो बोलो। हाँ मनोज भाई, आपका आदमी आ गया, पैसे मिल गए। थैंक यू, फिर से एक बार थैंक यू। अरे जेठालाल, थैंक यू मत बोलो। अब धंधे में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। हाँ नहीं वो तो है। आज मैं देता हूँ, कल तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरस परस ही है सब। मेरे आदमी को फोन दो। हाँ एक मिनट। हाँ सर। तुम्हें चेक मिल गया ना? जी सर। ठीक है, तो आ जाओ। ओके सर। सर मैं निकलता हूँ। ओके ओके, हम पेमेंट आ गया। अभी डिलीवरी भी टाइम पे आ जाए तो बस। क्यों सेठ जी, डिलीवरी अगर आधा घंटा लेट भी आएगी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, डिलीवरी लेट हो गई तो मुझे दुकान से निकलने में लेट हो जाएगा। अभी चश्मे की दुकान बंद हो जाएगी। चश्मे की दुकान? वो बापूजी के नए चश्मे बनाने दिए है ना, तो वो कह रहे थे कि दुकान से आते आते लेते आना। अभी क्या मुझे लेट हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी तो बापूजी खामखा डांटेंगे और कुछ। तो सेठ जी आप निकलिए ना, हम लोग डिलीवरी ले लेंगे। हाँ, और पेमेंट भी दे देंगे। पक्का? हाँ हाँ, पक्का पक्का सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, चल। हाँ लेकिन नटू काका, नरेश भाई का आदमी आए तो उसको गोडाउन में ले जाके पेमेंट देना है, क्योंकि यहाँ सब खुला है ना, कोई भी देख सकता है। That goes without saying. That goes without saying. सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं, ये भी कोई कहने की बात है। ओह अच्छा, ठीक है, तो मैं चलूं? हाँ हाँ, bon voyage. ठीक है, चलो ये जरा संभाल के रख दे। हाँ, रख देता हूँ। चलो मैं निकलता हूँ। पूरी मंडली जमी हुई है। वाह 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 जेठालाल, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम्हें आज जरूर धन लाभ हुआ है। हाँ, अबे हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा। मतलब की? अरे छोटी, क्या है, मार्केट में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टीवी आया है, उसकी बहुत डिमांड है, तो उसका बहुत बड़ा स्टॉक आज मुझे मिल गया। ओहो, फिर तो जेठालाल तुम्हारा बम्पर सेल होगा। हाँ, बधाइयाँ जेठा भाई, यार मुबारक। थैंक यू यार भाई, थैंक यू। आने वाले कुछ दिनों में जेठालाल की चांदी ही चांदी। अरे चांदी भाई, सुबह जब पोपटलाल 1500 के नोट ले रहा था जेठालाल से, तभी मैंने नहीं कहा था भाई खुशकिस्मत है, 1500 के नोट रखता है। हम लोग तो 150 में खुशियां मनाने वाले लोग हैं। ओ कोई गल नहीं मेहता साहब, वो 1500 के नोट वाला अपना यार ही है ना। और जेड़ा ब्रा, इस खुशखबरी के चक्कर में तुमको देनी पड़ेगी अपने को सोडा पार्टी। बनता है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, और आज नहीं, पूरा हफ्ता मेरी तरफ से सोडा पार्टी। अरे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। क्यों, ऐसा क्या है टीवी में? अरे भाई जल्दी टीवी में न्यूज़ देखो, सबकी दुनिया हिल जाए ऐसी खबर है। अंजलि, तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, 500 और 1000 रुपए के नोट सरकार ने रद्द कर दिए। आज रात ठीक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य होंगे। आप 12 बजे के बाद इन नोटों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। आप अगले 15 दिनों अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर अपने बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। टाइम है मतलब अपने पास। इसके अलावा आप 30 दिसंबर तक इन नोटों को अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे और डुप्लीकेट करेंसी को रोकने के लिए सरकार ने ये इतना बड़ा फैसला देश हित के लिए लिया है। वेरी गुड। यस। हम आपको एक और जरूरी सूचना देते हैं कि आप इन पैसों का इस्तेमाल अस्पताल, दवाइयां खरीदने के लिए, अपनी टिकटों के लिए तथा पेट्रोल भरवाने के लिए अगले 72 घंटों तक कर सकते हैं, परंतु इसके बाद यहाँ पे भी ये नोट मान्य नहीं होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखा माधवी, मेरा निर्णय सही निकला ना।
ये भारत सरकार का निर्णय है, मेरे सरकार का थोड़ी। अरे मैं इस निर्णय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे निर्णय की बात कर रहा हूँ। ट्यूशन की फीस चेक में लेने का निर्णय है। माँ, तुम बोल रही थी कि पेमेंट कैश में ले लो, पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि कैश में ले लो, लेकिन नहीं, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा और सिर्फ चेक में पेमेंट लिया। अब देखा ना, चेक बैंक में है, टैक्स भरा हुआ है और अपना अकाउंट क्लियर है। बस। और अच्छा हुआ ना, हम लोगों ने भी अचार पापड़ का भी ज्यादातर पेमेंट चेक से लिया, बस थोड़ा बहुत कैश लिया। हाँ, लेकिन वो भी कैश मैंने बैंक में जमा करवा दिया है मंटल, अब कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट, तुमने बचत के नाम पे 500 और 1000 के नोट घर में कहीं रखे तो नहीं है ना? वैसे तो नहीं है, फिर भी देखती हूँ। क्या हुआ हंस? कोमल, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पर हुआ क्या? अरे कोमल, कैसे बताऊं? तुम्हारे पास 500 और 1000 के नोट के अलावा चेंज कितना पड़ा है? 50 या 100 रुपए तो बिल्कुल नहीं है, चिल्लर है कुछ 15-20 रुपए। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, अब क्या होगा? हंस, हुआ क्या, बताओ तो सही। कोमल, हाँ। मेरे पास भी सिर्फ 20-25 रुपए चेंज पड़े हैं, बाकी सब 1000 और 500 की नोट है। मतलब 1000 और 500 के नोट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है? क्या करे हंस, पेशेंट कैश में ही तो तुम्हारी फीस पे करते हैं। नहीं नहीं कोमल, 500 और 1000 के नोट की कोई टेंशन नहीं है, वो तो कल सुबह मैं बैंक में जमा करा दूंगा, मैं टैक्स पे करता हूँ। लेकिन मेरा टेंशन उससे भी बड़ा है। उससे भी बड़ा? हाँ। ओह गॉड हंस, बताओ ना क्या टेंशन है? सुखीराम के समोसे। सुखीराम के समोसे हंस? मेरा कब से मन कर रहा है कि कल जाके मैं समोसे खाऊं, और कम से कम 6 तो खाऊंगा ना। 10 रुपए का एक समोसा आता है, और तुम्हारे पास चेंज और मेरे पास चेंज मिला के 40-45 रुपए से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। अब मैं कैसे समोसे खाऊंगा? हंस, वो सुखीराम तुम्हारा पेशेंट है, तुम उसको बोलना कि समोसे के पैसे ना ले, वो जब तुम्हारे पास इलाज के लिए आएगा तब तुम उसकी फीस मत लेना। अरे हाँ, सही बात है, तुमने तो मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। थैंक यू कोमल। तुम लोग बचोगे नहीं, चुन चुन के पकड़े जाओगे तुम सब। ओए सरकार तुम लोगों को छੱडेगी नहीं। रोशन सालावरी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। ओए सोनिए, इन नकली नोट बनाने वाले देश के दुश्मनों पे चिल्ला रहा हूँ मैं, और आतंकवादियों को जो काला धन पहुंचाते हैं उन सब पे चिल्ला रहा हूँ मैं सोनिए। इन सब की अब खैर नहीं, एक ही झटके में इन सब का अब सफाया हो जाएगा सोनिए। हमारा देश भारत बहुत आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शांत થઈ જા बाबा, आए तो बहुत सोची न्यूज़ है। हाँ ये रोशन, पर इस सब से अपने गोकुल धाम वालों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा बाबा? ओ ना सोनिए, और इससे अपने गोकुल धाम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गोकुल धाम में तो सोनिए सारे ईमानदार लोग रहते हैं। और ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है सोनिए। नो टेंशन बबीता, नो टेंशन। आज हमसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री और कोई नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जैसे जॉब करने वाले लोगों को सैलरी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, वो भी इनकम टैक्स कटने के बाद। एग्जैक्टली। वैसे शॉपिंग का काम तो हमारा कार्ड से हो ही जाता है। हाँ, सिर्फ वेजिटेबल्स लेना हो या ऑटो का भाड़ा देना हो, उसमें कैश की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। बाकी किसी में सच कैश की जरूरत है नहीं अभी, है ना? अरे बबीता, आज मेरे और मेहता साहब जैसे जॉब करने वाले लोग बहुत खुश होंगे। बबीता, तुम्हारे पास भी कुछ सेविंग पड़ा है ना? हाँ, मैंने कुछ सेव करके रखा तो था, मैं अभी जाके चेक करती हूँ। हाँ, चलिए। मेहता साहब भी मेरी तरह जॉब वाले हैं, वो भी मजे ले रहे होंगे। बंद हो गए 500 और 1000 के नोट। अब किसको पहुंचेगा लाभ और किसको पहुंचेगी चोट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको याद होगा कि ये खबर जब आपने सुनी थी तो आपका रिएक्शन क्या था? वैसा ही रिएक्शन गोकुलधाम निवासियों का होने वाला है। पोपटलाल का हाल तो ऐसा है जैसे खाना खाते खाते नेवाला गले में अटक गया, क्योंकि उसके पास अभी 15,000 वो रुपए है जो 1000 और 500 के नोट उसने जेठालाल से लिए थे, वो अटके हुए। और जेठालाल की प्रॉब्लम तो और भी बड़ी है, क्योंकि दुकान में 50 लाख का कैश सामने है। देखना ये है कि क्या हंगामा होता है गोकुलधाम सोसाइटी में इस 1000 और 500 के नोट के बंद होने की वजह से। आप लोग देखेंगे तो आप भी हंसेंगे। जो तकलीफ में है, कष्ट में है, जरूर देखिए, क्योंकि हंसी ही एकमात्र साधन है जो आपकी तकलीफों को दूर कर सकती है। और जो आनंद में है, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो तो देख ही रहे।
सोचिए कि क्या होगा गोकुलधाम में। पता चलेगा आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.